हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। इन दिनों अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है, आज एक सिटिंग हो गया है, तो 7 तारीख को जिनका कल एग्ज़ाम है वो ही ज़रूर देख कर जाएंगे। ज्योग्राफी का है, इससे पहले हम हिस्ट्री का करवा दिए। जिन्होंने नहीं देखा वो हिस्ट्री का जाकर देख लें, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ 171 से आपका क्वेश्चन शुरू है। सब्जेक्ट आपका गोल है, मतलब ज्योग्राफी। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों से मिलन स्थल पर है? ऐसा कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्र के मिलन पे स्थल है? लक्षद्वीप, कोलकाता, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 171 का राइट आंसर? ये कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 172 है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड। आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती, ठीक है। तो महाराष्ट्र के होकर नहीं गुजरती। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। भारत में देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? क्वेश्चन नंबर 173 का क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 173 है, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 30 डिग्री। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 है, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक, सह्याद्री। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? क्वेश्चन नंबर 176, हिमाद्री। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 177, निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? केटू, नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। इनमें से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं? क्वेश्चन नंबर 177, माउंट एवरेस्ट। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 है, किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं? राजमहल पे, अरावली पे, नीलगिरी पे, लुसाई पे। क्वेश्चन नंबर 178, राजमहल। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179, ऊटी क्या है? राजस्थान का एक प्रमुख पशु है, दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है, नदी है, पहाड़ी दर्रा। ऊटी क्या है? ऊटी बी हो जाएगा, दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। इनमें से कौन सी नदी आपको अरब सागर में गिरती है? क्वेश्चन नंबर 180, सी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 181, लूनी किसकी सहायक नदी है? गंगा की, यमुना की, चंबल की, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 181, क्वेश्चन नंबर 181, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 132, लोनार झील कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। लोनार झील सी महाराष्ट्र में। 183, इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? महानदी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी। 183, क्वेश्चन नंबर 183 का क्या होगा राइट आंसर? डी गोदावरी। क्वेश्चन 184, जाड़े में किस मानसून तमिलनाडु के में वर्षा होती है? जाड़े में किस मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 184, या फिर ऑप्शन है
दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम? तो राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन 185, इनमें से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मंगलुरु में, चेरापूंजी में, मसिनराम में, निकोबार द्वीप में। इनमें से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? क्वेश्चन नंबर 185, मानसीराम, सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 186, भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्राय कहाँ आते हैं? गुजरात में, असम में, उड़ीसा में, पंजाब में। भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्राय कहाँ आते हैं? क्वेश्चन नंबर 186, सी हो जाएगा उड़ीसा में। क्वेश्चन 187, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है? चक्रवात को, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को, लौटते मानसून को, इनमें से कोई नहीं। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है? क्वेश्चन नंबर 187, लौटते मानसून को, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन 188, उत्तर भारत में चलते वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? काल बैसाखी, लू, चक्रवात, व्यापारिक पवन। उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 188, लू, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 189, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 150, 200 सेमी, 118 सेमी, 300 सेमी। भारत में, क्वेश्चन नंबर 189, सी 118 सेमी। 90 है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन सर्व प्रमुख पेड़ कौन सा है? महोगनी, बबूल, देवार, सखुआ। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन सर्व कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 190 का क्या होगा राइट आंसर? सखुआ, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन 191 है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? क्वेश्चन नंबर 191 का क्या होगा राइट आंसर? बी, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन 192, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसमें है? पौडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 192 का क्या होगा राइट आंसर? बी, लक्षद्वीप, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193 है, विश्व सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? त्रिकुट, गौरी शंकर, सागर माथा, धौलागिरी। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से? क्वेश्चन नंबर 193 का सी हो जाएगा सागर माथा। क्वेश्चन 194, भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? 40, 18, 40, 96, 40, 41, 80, 4009। 194, 40, 96, बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन 195, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? मेघना, जमुना, सुरमा, कर्णफुली। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? क्वेश्चन नंबर 195 का क्या होगा राइट आंसर? बी, जमुना। क्वेश्चन 196, पिडरू तालगाला किसकी स्थलकृत है? नदी की, झील की, शिखर की, गर्त की। पिडरू तालगाला। क्वेश्चन नंबर 196, सी होगा शिखर की। क्वेश्चन 197, श्रीलंका की राजधानी कौन है? कैंडी, कोलंबो, जाफना, अनुराधापुरा। श्रीलंका की राजधानी कौन है? क्वेश्चन नंबर 197, बी, कोलंबो। क्वेश्चन 198, निम्नलिखित में कौन भारत के श्रीलंका के बीच में है? इनमें से कौन भारत और श्रीलंका के बीच में है? पहला है पाक जल संधि, श्रीलंका जल संधि, हरमुज जल संधि, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 198, ए, पाक जलदु संधि, ए आपका राइट है। क्वेश्चन 199, पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? 3750, 3770, 3700 या 4400। क्वेश्चन नंबर 199, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 200, किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर में गिरने का क्या कारण हो सकता है? पहला है वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना, वहाँ नलकूप में अधिक जल का निष्कासन होना, वृक्ष की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना, उपयुक्त में सभी।
किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 200। इनमें से सभी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 201 है, सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1 वर्ग में, 2 वर्ग में, 3 वर्ग में, 4 वर्ग में? क्वेश्चन नंबर 201 2 वर्ग में, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो बराबर भागों में काटती है? 23.5 डिग्री, 20.5 डिग्री, 30 डिग्री, 33 डिग्री? कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में काटती है? क्वेश्चन नंबर 202 ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, 23.5 डिग्री। क्वेश्चन 203 है, इनमें से किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? बिहार में, गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में? इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ सूर्योदय पहले होता है? क्वेश्चन नंबर 203 अरुणाचल प्रदेश, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 204, मैक-मोहन लाइन क्या है? भारत के मानक यमोत्तर रेखा, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, भारत 2 बराबर भागों में बांटती अक्षांश रेखा, निकोबार द्वीप में के देशांतर रेखा। मैक-मोहन लाइन क्या है? तो भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 का क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205 है, भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? मालदीव, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश? भारत का इनमें से कौन सा पड़ोसी देश है जो दक्षिण में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 205 ए हो जाएगा मालदीव। क्वेश्चन नंबर 206, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत का दक्षिणी भाग गोवांडा भूमि में एक खंड है। दक्षिण भारत के अधिकतर चट्टानें रूपांतरित है। दक्षिण पठार में औसत 400 से 900 मीटर है। उपयुक्त में सभी कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 206 डी, इनमें से सभी सही है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान मिलती है। भारत में उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। हिमालय की पहाड़ी भाग भारत के सबसे पुराना भूखंड है। मलबा पठार अरावली और विदर्भ के बीच स्थित है। इनमें से कौन आपका सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 207 का हो जाएगा, हिमालय की पहाड़ी भाग भारत के सबसे पुराना भूखंड है। ये आपका गलत है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208 है, सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग क्या है? अमरकंद पहाड़, गुरु शिखर, गुडविल शिखर, धूपगढ़ी चोटी? क्या होगा राइट आंसर? सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग क्या है? क्वेश्चन नंबर 208 डी हो जाएगा, धूपगढ़ चोटी। क्वेश्चन नंबर 209 है, खंबात की खाड़ी कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच, केरल के बीच, गुजरात के बीच, उड़ीसा के बीच? खंबात की खाड़ी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 209 सी हो जाएगा, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 210 है, इनमें से कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी है? पटकाई, जंतिया, कीर्तर, शिवालिक? इनमें से कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी है? क्वेश्चन नंबर 210 डी हो जाएगा, शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 211 है, इनमें से कौन सी नदी पूर्ववर्तीय है? महानदी, कृष्णा नदी, चंबल नदी, सिंधु नदी? क्वेश्चन नंबर 211 क्वेश्चन नंबर 211 का क्या होगा राइट आंसर? डी, सिंधु। क्वेश्चन नंबर 212, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना, गंडक, कोसी, सरयू? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, क्वेश्चन नंबर 212 क्वेश्चन नंबर 212 का क्या हो जाएगा? ए, यमुना। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सी नदी भ्रस घाटी में बहती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी? इनमें से कौन सी नदी भ्रस घाटी में बहती है? क्वेश्चन नंबर 213 बी हो जाएगा, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 214 है, भारत का कौन सा भाग वृष्टीय छाया में पड़ता है? पश्चिमी भाग, पश्चिमी घाट का सम्मुख भाग, पश्चिमी घाट का विशिष्ट भाग, छोटा नागपुर? भारत का कौन सा भाग विशिष्ट छाया में पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 214 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सी, पश्चिम घाट का विशिष्ट भाग। क्वेश्चन नंबर 215 है, गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान इनमें से कहाँ मिलता है? चेन्नई में, जोधपुर में, भोपाल में, पटना में? गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा अधिक तापमान इनमें से कहाँ मिलता है? क्वेश्चन नंबर 215 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 215 क्वेश्चन नंबर 215 का बी होगा, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 216 है, देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? झारखंड में, पश्चिमी घाट में, हिमालय में, नीलगिरी में?
क्वेश्चन नंबर 216, सी हो जाएगा हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 217, इनमें से कौन वन प्राणी पश्चिम बंगाल और असम के दलहल में क्षेत्र में मिलता है? नील गाय, गैंडा, सिंह, गधा। इनमें से कौन वन्य प्राणी पश्चिम बंगाल और असम के दलदल क्षेत्र में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 217, क्वेश्चन नंबर 217, बी हो जाएगा आपका गैंडा। क्वेश्चन नंबर 218, भारत में याक कहाँ मिलता है? अरावली क्षेत्र में, लद्दाख में, शिलांग पठार में, केरल में। भारत में याक जो है वो कहाँ मिलता है? क्वेश्चन नंबर 218 का क्या होगा राइट आंसर? लद्दाख में, भी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 219 है, पंजाब हरियाणा में वर्षा कम होते हुए भी घनी जनसंख्या मिलने का क्या कारण है? उपजाऊ मिट्टी का मिलना, सिंचाई का सुविधा, रेल मार्ग का होना, खनिज रास्ता का मिलना। पंजाब हरियाणा में वर्षा कम होने पर भी घनी आबादी मिलने का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 219 का क्या होगा राइट आंसर? उपजाऊ मिट्टी का मिलना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 220 है, छोटा नागपुर पठार पर यंत्र तंत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलती है? वहाँ वैज्ञानिक कृषि की जाती है, वहाँ सोना और चांदी जैसे बहुमूल्य धातु मिलती है, वहाँ उद्योग का विकास हुआ है, वह रेल मार्गों के लिए जाल बिछाया हुआ है। छोटा नागपुर पठार में यंत्र तंत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलती है? क्वेश्चन नंबर 220 सी होगा, वहाँ उद्योग का विकास हुआ है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221 है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में घटकर कितना आ गया है? 89%, 82%, 68.8%, 62%। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में घटकर कितना आ गया? क्वेश्चन नंबर 221 का सी हो जाएगा 68.8%। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 222 है, किस राज्य की जनसंख्या में औरतों का अनुपात अधिक है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, उत्तर प्रदेश में। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जो औरतों की जनसंख्या अधिक है? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 222 का क्या हो जाएगा? सी, केरल में। क्वेश्चन नंबर 222 का क्या होगा? केरल में। क्वेश्चन नंबर 223 है, मकालू एक क्या है? हिमालय का एक उच्च शिखर है, नेपाल की एक खदान है, कृषि का एक भूमि वृक्ष है। मकालू क्या है? क्वेश्चन नंबर 223 का क्या होगा राइट आंसर? हिमालय का एक उच्च शिखर है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224 है, काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? हिमाद्री के उत्तर में, हिमाचल के दक्षिण में, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में, नेपाल और चीन की सीमा पे। क्वेश्चन नंबर 224 का क्या होगा राइट आंसर? सी, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 225 है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? कोसी, कर्णाली, गंडक, घाघर। नेपाल की सबसे लंबी नदी। क्वेश्चन नंबर 225, 225 क्या होगा राइट आंसर? बी, कर्णाली। क्वेश्चन 226 है, किस पड़ोसी देश में पश्चिम में सिक्किम है? नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, चीन में। किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम है? क्वेश्चन नंबर 226, बी, भूटान। क्वेश्चन 227 है, भूटान का सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, कुला, गांगड़ी, धौलागिरी। भूटान का सबसे ऊंची। क्वेश्चन नंबर 227, सी हो जाएगा कुला गागड़ी। सी आपका राइट होगा। 228 इनमें से कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया? थिम्पू में, पारो में, पुनाखा में, चूखा में। इनमें से कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 228, डी हो जाएगा चूखा में। क्वेश्चन 228-29 है, भारत में के सटे पूर्व में कौन सा देश है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। भारत के सटे पूर्व में कौन सा देश है? क्वेश्चन नंबर 229, सी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 230 है, सुरमा क्या है? गंगा की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, मेघना की सहायक नदी है। सुरमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 230, डी, मेघना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 231 है, बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ढाका, मैमनसिंह, सिलहट, तिपड़ा। बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 231, तिपड़ा। क्वेश्चन 232 है, जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका में कौन से भाग में है? पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में। जाफना पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 232 सी हो जाएगा उत्तरी। क्वेश्चन नंबर 233 है, भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका कब पड़ा?
1956 में, 1947 में, 1972 में, 1980 में। भारत के दक्षिण में कौन सा है? श्रीलंका है। इसका नाम कब पड़ा ये आपको बताना। तो क्वेश्चन नंबर 233 का क्या होगा राइट आंसर? सी, 1972 में। क्वेश्चन नंबर 233 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा, 1972 में। क्वेश्चन 234, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, श्रीलंका को रत्न द्वीप भी कहा जाता है। श्रीलंका को ग्रेफाइट, चूना पत्थर, लोहा, अर्बक प्राप्त किया जाता है। श्रीलंका को उद्योग कृषि के आधारित है। इनमें से सभी, इनमें से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 234 का क्या हो जाएगा? 234, क्वेश्चन नंबर 234, क्वेश्चन नंबर 234 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 235 का खैबर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के दक्षिण भाग में, सिंधु घाटी के किनारे, पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिम में, बलूचिस्तान में। खैबर कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 235, सी, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में। क्वेश्चन 236, पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में। क्वेश्चन नंबर 236, बी हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी भाग में। क्वेश्चन 237 है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनाविकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। क्वेश्चन नंबर 237, ए हो जाएगा, अनाविकरणीय। क्वेश्चन नंबर 238, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? क्वेश्चन नंबर 238, ये अनाविकरणीय, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? वेल्ड, स्पीच, बांगर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 239, क्वेश्चन नंबर 239, ए हो जाएगा, वेल्ट। क्वेश्चन 240 से पानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार के मैदानी क्षेत्र में, झारखंड में, हरियाणा में, पंजाब में। से पानी कृषि, क्वेश्चन नंबर 240, बी, उत्तराखंड में। क्वेश्चन 241, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? 241 का, वनमूलन, अति पशुपालन, अधिक सिंचाई, गहन खेती। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या? अधिक सिंचाई। 242 है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एडियन, फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 242, सी हो जाएगा आपका, एडिन। क्वेश्चन 243 है, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व के असंख्य बढ़ा है? सल्फाइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लौह। क्वेश्चन नंबर 243, क्वेश्चन नंबर 243, सी हो जाएगा, आर्सेनिक। 244 है, किस खनिज के उद्योग को जननी माना जाता है? मैग्नीज को, बॉक्साइट को, लोहा को, सोना को। क्वेश्चन नंबर 244, क्वेश्चन नंबर 244, सी, लोहा को। क्वेश्चन नंबर 245 है, निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? बिटुमिनस, एंथराइट, हेमाटाइट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 245, सी हो जाएगा, हेमाटाइट। क्वेश्चन नंबर 246 है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद राज्य कौन सा है? कर्नाटक, झारखंड, गोवा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 246, डी हो जाएगा, उड़ीसा। क्वेश्चन 247, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, चांदी, टीन, अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 247 का क्या होगा राइट आंसर? डी हो जाएगा, अभ्रक। क्वेश्चन 248, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई कोयले के निर्यात के लिए, तेल शोधक कारखाना के लिए, खनिज तेल के लिए, परमाणु शक्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 248, 248 खनिज तेल हेतु। क्वेश्चन 249 है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? तारापुर, कलपक्कम, नरौरा, कैंगा। क्वेश्चन नंबर 249, बी, कलपक्कम। क्वेश्चन 250, किसने कहा संसाधन होते नहीं है, बनते हैं? जिसमैन ने, महात्मा गांधी ने, संदीप पांडे ने, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 250,
ए जिमरमैन ने। ये आपका राइट है। क्वेश्चन 251, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 251, क्वेश्चन नंबर 251 का क्या होगा राइट आंसर? एक ए हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 252, इनमें कौन सा जैव ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 252, तो इनमें से सभी डी आपका राइट होगा। 253 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रिया डी जेनियो में, मॉन्ट्रियल में, क्योटो में, नगोया में। क्वेश्चन नंबर 253, रिया डी जेनियो में। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है? पहला है नागार्जुन सागर, कृष्णा सागर, गोविंद वल्लभ भाई पंत सागर, गोविंद सागर। क्या होगा राइट आंसर? 254 का, 254 का डी होगा, गोविंद सागर। क्वेश्चन 255, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 255, उत्तर प्रदेश। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 256 है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? फाल्टा में, कांडला में, चेन्नई में, नोएडा में। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? 256। क्वेश्चन नंबर 256, बी कांडला में। क्वेश्चन 257, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापना हुई थी? शिलांग में, शिव समुद्र में, दार्जिलिंग में, अगरतला में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापना हुई थी शिव समुद्र में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 258 है, भारत में निम्नलिखित प्रतिशत में कितना पठारी क्षेत्र है? 20%, 25%, 27%, 35%। क्वेश्चन नंबर 258, क्वेश्चन नंबर 258 का हो जाएगा सी 27%। 258, भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? 1972, 1952, 1980, 1986। क्वेश्चन नंबर 259, 1952। क्वेश्चन 260, निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 260, बी सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 261 है, निम्न में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना विद्युत केंद्र है? ऑप्शन है राणा प्रताप सागर प्रमुख विद्युत केंद्र, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र या कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। इनमें से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना विद्युत केंद्र है? क्वेश्चन नंबर 261, तो हो जाएगा कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 262 है, भारत में बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? पीतगम को, जमशेदपुर को, भिलाई को, अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 262, तो राइट आंसर हो जाएगा बी जमशेदपुर को। क्वेश्चन नंबर 263, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा है? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा है? क्वेश्चन नंबर 263, सी आपका होगा ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 264 है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय अगस्त 1980, अगस्त जुलाई 1985, सितंबर 1987, अक्टूबर 1993। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू? 264 का सितंबर 1987। क्वेश्चन नंबर 265 है,
क्यूनिनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में, कैंसर में, दर्द निवारण में, टीबी में। क्वेश्चन नंबर 265। क्वेश्चन नंबर 265। मलेरिया में क्या होगा राइट आंसर? 265 का हो जाएगा ए, मलेरिया में। क्वेश्चन नंबर 266। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 266। राइट आंसर होगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 267 है, निम्न में किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? खादर, बांगर, रेगुर, इनमें से सभी। तो खादर कहा जाता है नवीन को, और पुरानी को बांगर कहा जाता है, याद रखिएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। 268। निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है? जलवायु, वनस्पति, चट्टान, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 268। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में, 1985 में, 1992, 1995 में। 269। तो राइट आंसर होगा 1972। क्वेश्चन 270। निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? मानव, पक्षी, नदी, पेड़। इनमें से कौन अजैविक संसाधन है? क्वेश्चन नंबर 270। सी। क्वेश्चन 271। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? 1975, 1982, 1987, 2002। 271 का क्या होगा राइट आंसर? 1987। 272। लोरिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, असम में। लोहिला हिमाचल प्रदेश में। 273। इनमें से कौन रबी की फसल है? चावल, कपास, मोटे अनाज, चना। 273 का क्या हो जाएगा? चना। 274। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? गन्ना को, कपास को, जूट को, चाय को। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 274। कपास को। बी हो जाएगा राइट। 275। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को, तंबाकू को, कपास को, रबर को। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? राइट आंसर ए हो जाएगा। 275 का क्या होगा राइट आंसर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन 276 है, निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसकी फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? रोपण कृषि, बागवानी कृषि, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि। क्वेश्चन नंबर 276। बी होगा बागवानी कृषि। क्वेश्चन 277। अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है? चाय का, कहवा का, गन्ना का, तंबाकू का। अरेबिका किस फसल का उत्तम? 277। बी कहवा का। 278। चावल किस प्रकार का जलवायु का पौधा? उष्ण का, शीतोष्ण का, अर्ध अर्ध का, उष्ण शुष्क का। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? क्वेश्चन नंबर 278। ए होगा उष्ण का। 279। निम्नलिखित में कौन रबी की फसल है? ज्वार, धान, गेहूं, जूट। क्वेश्चन नंबर 279। गेहूं। 280। निम्न में किसकी खेती नाइट्रोजन की स्थिरीकरण हो जाती है? गेहूं, कपास, आलू, दलहन। निम्नलिखित में किसकी खेती से नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है? डी दलहन। 281। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ इस्पात उद्योग बना गया? बोकारो में, राउरकेला में, भिलाई में, दुर्गापुर में।
दुर्गापुर में। 282 निम्न में कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रबर, चाय, गन्ना, उपयुक्त में सभी। 282 डी। 284 किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? पूर्वोत्तर राज्य, सुंदरबन, पश्चिम राज्य, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 284। क्वेश्चन नंबर 284। बी सुरबंदर। 285 भूमिगत जल स्तर में गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई है? वर्षा जल संग्रहण, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई, उपयुक्त में सभी। 285। 285 उपयुक्त में सभी। 286 निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? कांडला, चेन्नई, प्रायद्वीप, विशाखापट्टनम। कौन सा है जो पश्चिमी तट पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 286 ए होगा कांडला। 287 भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील, विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात कंपनी। क्वेश्चन नंबर 287। 287 का बी हो जाएगा, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। बी आपका राइट होगा। 288 है पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई है क्योंकि मुंबई एक पतन है या कपास उत्पादन के क्षेत्र निकट है, मुंबई पूंजी का उपलब्ध थी, उपयुक्त में सभी। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी, डी आपका राइट होगा। 289 निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पे आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र। बी सीमेंट। 290 इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रोल, रसायन, लौह अयस्क, चित्रन्न, इलेक्ट्रोमेटिक, चीनी उद्योग। 290 बी होगा लौह अयस्क। 291 भोपाल त्रास किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइन, सल्फर डाइऑक्साइड। सी होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 292 है इनमें से कहाँ स्वतंत्रता प्राप्त के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खोला गया? जमशेदपुर, राउरकेला, बनपुर, कुल्हाटी। कुल्टी, डी आपका राइट होगा। 293 नेपा नगर प्रसिद्ध है चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़े के लिए। नेपा नगर किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। सी आपका राइट होगा। 294 बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना से बना है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तीसरी, भी आपका राइट है। 295 भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? 8, 18, 12, 14। बी होगा 18। 296 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी और किन स्थानों के बीच है? बरहपुर, सदिया, धुबरी, गंगा, इलाहाबाद, हल्दिया, पश्चिमी तट नगर, कुलपट्टनम, कोल्लम, नर्मदा, जबलपुर, भरूच। गंगा, इलाहाबाद, हल्दिया। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 297 निम्न में कौन से दूरस्थ पूर्वी पश्चिम गलियारा से जुड़ा है? मुंबई तथा नागपुर, नागपुर तथा सिलगुड़ी, मुंबई तथा कानपुर, सिलचत्ता, पोरबंदर। डी होगा सिलचत्ता, पोरबंदर। 298 पक्की सड़क की लंबाई को दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा है? कौन सा राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। 298 बी होगा महाराष्ट्र।
299। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? 1986, 1988, 1985, 1989। ये 1986। क्वेश्चन नंबर 300। भारत के कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? 7, 5, 6, 8। डी 8।